हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। फिर से आज और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आपका कंसीव हो गया है तो आपका जो सिम्टम्स है वो कब से स्टार्ट हो जाता है। पीरियड्स मिस होने का बात तो सबको पता चल ही जाता है। पीरियड्स मिस होने से पहले भी ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाता है और ये सिम्टम्स ऐसा होता है कि पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा। तो आज ये टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग का कंसीव होने का ये पूरा साइकिल आप लोग को तो पता होगा ही। जब आपका एग्स रिलीज़ होता है या फिर बोलूँ कि ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद आप रिलेशन रखते हो, तभी आपका कंसीव होता है। कंसीव होते ही वो जो कंसीव होता है, एग्स और स्पर्म का जो मीट होता है वो फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है और फॉलोपियन ट्यूब से ही वो सेल में डिवाइड होते हैं। अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर वो 2 सेल में डिवाइड होते हैं, 2 से फिर 4 सेल में, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, ऐसे ही वो डिवाइड होके तो वो धीरे धीरे फॉलोपियन ट्यूब होकर ही एंडोमेट्रियल थिकनेस जो रहता है, गर्भाशय में जाके एंडोमेट्रियल थिकनेस पहले से ही बना रहता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो जो एम्ब्रॉय का बेड होता है तो वहाँ पे जाके गर्भाशय में ये चिपक जाता है। तो जब आपका फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाता है, वहाँ से ही थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स शुरू हो जाता है। मतलब वो जो सिम्टम्स होता है वो बहुत लाइट होता है, इतना समझ में नहीं आता है। जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तब पूरा आपको समझ में आ जाता है। मतलब जो भी सिम्टम्स है वो शुरू हो जाता है। बॉडी में HCG नाम का जो हार्मोन है या फिर प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं वो भी इंक्रीज़ होने लगता है डे बाय डे। वो आज जितना है कल डबल हो जाता है। और ये जो हार्मोन होता है इसको पहले ब्लड में ही डिटेक्ट किया जाता है। बीटा HCG नाम का जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें पहले ये डिटेक्ट किया जाता है, देन वो धीरे धीरे यूरिन में भी डिटेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में बता देते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आता है। जैसे कि फर्स्ट तो आपका होता है जब इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। ये सबका केस में नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, बट ऐसा भी होता है कभी कभी महिलाओं को पता नहीं चलता है कि उनका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रहा है, तो कोई कोई उसको पीरियड्स ही मान लेता है। ये था फर्स्ट सिम्टम्स। सेकेंड आता है जैसा थोड़ा सा मॉर्निंग सिकनेस होता है। किसी किसी का ये भी सिम्टम्स आता है, आपका जो यूरिन होता है वो भी फ्रीक्वेंट हो जाता है। आप अगर नॉर्मली 6-7 बार जाते हो तो जब आपका कंसीव होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, इसका थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। और एक सिम्टम्स होता है जैसे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है और किसी किसी का ये होता है चक्कर आता है। ये सब इसलिए होता है कि आपका जो बॉडी का हार्मोनल चेंजेस के वजह से ये सब सिम्टम्स आने लगता है। तभी अगर हम लोग इसको ध्यान देंगे तो हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ही पता कर पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट। जब से आपका फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब से ही आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम्स थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है। जब इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद थोड़ा सा सिम्टम्स बढ़ जाता है और जब आपका पीरियड्स मिस हो जाता है तब आपको लगता है कि हाँ ज़रूर कुछ है। तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपको पॉजिटिव आ जाता है। किसी किसी का ये होता है इरेगुलर पीरियड्स होता है तो फिर पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उन लोगों का तो ऑलरेडी इरेगुलर पीरियड्स है तो 10 दिन, 8 दिन, 2 दिन, 4 दिन आगे पीछे होते ही रहता है। तो फिर फ्रेंड था, ये आज का टॉपिक था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर